हाय दोस्तों, मैं राजकुमार हूँ, सबसे अलग। आज एक ऐसे पेशेंट की कहानी बताने जा रहा हूँ जो सच ही नहीं, एक हम सबको सीख देने वाली कहानी है। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमें आगे ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही बेहद ज़रूरी है हम सबको जानना, जिससे जानबूझकर हम सब अनजान बने रहते हैं। और मैं ये भी बता दूं आप सबको, इसका निवारण भी आपको इस वीडियो में लास्ट में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने से हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम जिक्र करेंगे। मैं सबको बताऊंगा। पहले उसका स्टोरी सुनिए, कितनी दुखदायक है उसकी जो चल रही हो ज़िंदगी। और ये फ्यूचर, ये हो गया है ऐसा नहीं, अभी वर्तमान में उनकी ये परिस्थिति बनी हुई है। क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, उनसे मुझे मुलाकात हुई। वो सारी बात बताएं बताई मुझे वो। दरअसल हुआ क्या, मैं हॉस्पिटल में अब काम करता हूँ तो रोज़ का मेरा आना जाना लगा रहता है। तो वो बैठा था एक बेंच पे, जिस बेंच पे मैंने भी बैठा सर अचानक, और मैं फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाते चलाते मुझे ध्यान नहीं था कि वो पेशेंट है करके। फिर एक उसका अटेंडर आया, तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो करके। उसको थोड़ा हिंदी आता है और तेलुगु भी, दोनों मिक्स है। वैसे हिंदी और तेलुगु दोनों में मैं बात किया उसको, सारी बातें उसने मुझे बताई। तेलुगु में ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि हिंदी में उसको बताने में थोड़ा सा उनका शब्द नहीं बन रहा था, इसलिए उसने तेलुगु में ही बोला। मैं सब समझ गया। उसने वहाँ पर बैठा तो उसका अटेंडर आया, उसने पूछा तुम यहाँ क्यों बैठे हो करके। तो उसने बोला पेन हो रहा है करके, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ बोले। मैं ध्यान नहीं दे रहा था उसको पेन हो रहा है करके। तो फिर उसके अटेंडर ने उसको ठीक है आप बैठो करके बोले, और वो चले गए ओपी लेने। ओपी मतलब एक पर्ची होता है। कहीं भी आप जाते हो हॉस्पिटल में तो एक फर्स्ट स्लिप बनाना पड़ता है ना, उसको ओपी बोलते हैं। एक फॉर्म, वो फॉर्म लेने चलेगी। फिर जो पेशेंट था उनसे मेरा बात करना स्टार्ट हुआ। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ भैया करके, तेलुगु में पूछा। ये मैंने उसको पूछा तेलुगु में, तो उसने बोला मुझे पेन हो रहा है करके बोले। तेलुगु में बोले वो सारी बातें तेलुगु में हुई, लेकिन आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उसने बोला मुझे पेन हो रहा है। तो पेन हो रहा है, ठीक है आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। मैं बोले तेलुगु में। उसने बोला ठीक होगा नहीं होगा मालूम नहीं सर बोले। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, ऐसे आप क्यों बात कर रहे हो, क्यों ठीक नहीं हो जाएंगे। तो उसने बोला मैं ऑलरेडी एक हॉस्पिटल गया था, और उस हॉस्पिटल से मुझे यहाँ पर भेजा गया है बोले। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने पूछा। तो उसने बोला वहाँ पर ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं करके बोले, इस वजह से हमने इस हॉस्पिटल पे आया। तो मैं बोला सही हॉस्पिटल है, आप ठीक हॉस्पिटल में आओ, आप ठीक हो जाएंगे। मैं बोला। तो फिर उसने बताया कि यहाँ पर भी आरोग्यश्री नहीं चल रहा है करके बोले। मतलब इस ऑपरेशन के लिए आरोग्यश्री का जो मनी होता है वो यूज में नहीं लाया जाएगा बोले। जैसे पूरे भारत देश में चल रहा है ना आयुष्मान भारत ऐसा करके पेशेंट के लिए सरकारी, वैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में चलता है आरोग्यश्री कार्ड, जो जिसमें उसका इलाज
संभव नहीं था। फिर मैंने पूछा ठीक है संभव नहीं तो क्या हुआ, आप अपने आपने काम करके जो भी जमा किए होंगे या आपके तरफ तो बहुत लोग सक्षम हैं, तो पैसे मंगा लीजिए घर से फिर ट्रीटमेंट करवाइए। मैं बोला तो उसने जो बताना स्टार्ट किया ना, सॉरी दोस्तों मेरा एक फ्रेंड आ गया था इसलिए वीडियो रोक दिया था, स्टॉप किया था। तो वह फिर बताना स्टार्ट किया और बताना स्टार्ट किया तो बाप रे उसका आंसू नहीं रुका। बताते बताते मैंने उनसे पूछा आप इतना रोइए मत, बोला उसे, फिर भी वह रोते ही गया और बताते गया। इतना खतरनाक और दुख भरी उसकी कहानी है। उसने कहा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे मम्मी पापा जो है वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, 10-12 हज़ार का दोनों का नौकरी है। लेकिन तो पैसे उनसे मांग लीजिए। मैं बोले तो वो बोले वो लोग मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए हैं, बोले एक माँ बाप। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बताया ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट एक बार हो चुका है जिसमें 5 लाख लगा था और वो 5-6 साल पहले की बात है। तो जब पहले दिए हैं इस वजह से अब मुझे फिर से वही दिक्कत आ गया और मुझे फिर से वही पैसे की ज़रूरत पड़ रहा है। तो मैंने उनसे मांगने से बहुत कतराता हूँ और मैंने मांग के देखा भी है एक बार, तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, ऐसा उसने बोला। तो मैंने पूछा क्यों, आप कोई गलत काम किए हो क्या, या फिर आप दारू पीते हो, कोई कुछ ऐसे नशा करते हो जिसकी वजह से आपके घर वाले कोई आपको पैसे देने से एग्री नहीं कर रहा हो, कोई ये कारण है क्या? उसने बोला मैं सिर्फ सिगरेट पीता था पहले, जब 5 साल पहले मुझे वह तकलीफ़ नहीं आया था तब की पहले की बात है, और जब मैंने ऑपरेशन करवाया तब से लेकर मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है, बोले। और मैंने कोई नशा नहीं किया है और न ही मैं कोई गलत काम किया है, फिर भी मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा दूसरा प्रॉब्लम फेस करने का टाइम है, इसलिए बोले। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चे नहीं हैं? तो मेरे बच्चे हैं, वो करीबन 40 से 45 साल के होंगे, वो वैसी एज के हैं वो अंकल। फिर उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 12th कंप्लीट करने वाले हैं, ऐसे बताया मुझे। तो अब एक बाप जो एक और माँ बाप के बच्चे हैं, वो समझो उनके माँ बाप भी हैं जिंदे, वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनको पैसे देने से वो लोग इनकार कर दिए हैं और इनके बच्चे अभी काम नहीं कर रहे हैं, और इसने जो काम किया है वो सारा पैसा ख़त्म हो गया है। और एक और उसमें सबसे बड़ी टेंशन है, मैंने पूछा कि आपके खेत वगैरह तो होंगे करके, तो खेत तो है लेकिन बेचने के लिए एग्री नहीं कर रहा है, बोले। शायद उसका एक भाई भी है, उसने क्योंकि वो तेलुगु में बोल रहा था तो उतना थोड़ा सा समझ में नहीं आया वही पॉइंट, उसने बोला कि बेचने नहीं दे दिया जा रहा है करके। तो अब उसको क्या मैं बोलता, क्योंकि उसका फैमिली मैटर था और सबके सब मना कर रहे हैं उसको पैसे देने के लिए। अब वो करे तो क्या करे, बेचारा रोते रोते बोला
मुझे तो ये मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। बताओ आप, कितनी पीड़ा से वह गुजर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके मम्मी पापा एग्री नहीं कर रहे हैं पैसा देने के लिए, उसके बच्चे छोटे हैं जो एफर्ट नहीं कर, जो कहाँ से लाएगा, वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग। तो ये बंदा लाए तो लाए कहाँ से? तुम्हारे बीबी क्या करते हैं पूछे तो वो भी काम करते हैं, लेकिन इतने पैसा वो भी कहाँ से लाएगी करके बताए। अब मुझे इस कहानी से यह सीख मिला कि इस इन सभी चीज़ों का जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा है, उसका मेन वजह क्या है। मैंने इस पे जानने का जो है अपना थोड़ा मस्तिष्क घुमाया, दिमाग लगाया, थोड़ा मैं सोचा कि इन सभी प्रॉब्लम का कारण क्या है, इस समस्या का कारण क्या है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसा लगता है। मुझे लगता है इन सभी दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ समाज और हमारे माँ बाप। अगर कभी हम पे यह बीतता है तो समझ में आएगा, क्योंकि जिनको बीत रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन सारी समस्याओं का मेन कारण है उनके माँ बाप। पूछो क्यों? क्योंकि अगर उनके माँ बाप ने जब उसके बच्चे को जन्म दिया है, और जब चलो वो एक टेररिस्ट होता, कोई आतंकवादी होता, या कोई गलत कामों पे, या कोई जुआड़ी होता, तो समझ में आता कि माँ बाप ने तो अच्छा परवरिश किया, लेकिन वो खुद बिगड़ गया तो उसको क्या करेगा, चलो ये समझ में आता है। लेकिन उसने तो सारा चीज़ छोड़ दिया है, फिर भी उसके माँ बाप साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी हालात ही ऐसी है कि वो उसका साथ नहीं दे सकता। क्योंकि उसका कोई बड़ा सैलरी नहीं है, कोई बड़ा पैकेज नहीं है, तो कहाँ से वो भी देगा। उसके पास भी वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं जो उसके बच्चे के लिए ऐसे लुटाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस सारी प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सारी प्रॉब्लम का जड़ उनके समाज और माँ बाप हैं। अगर उस समाज के चंगुल में आकर उन माँ बाप ने बच्चे पैदा कर दिए, और बच्चे पैदा करने के बाद जब इनकी समस्या जब आ रही है, तो वह माँ बाप अपना मुँह काहे मोड़ ले रहे हैं। उनको तो उनकी जान की बाजी लगाकर उनको बचाना चाहिए। जो चाहिए वो, जो भी हो उनके पास धन संपत्ति, सबको बेच देना चाहिए, बचाना चाहिए। लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे, जब उसने खुद इस प्रॉब्लम को जन्म दिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर उन माँ बाप ने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया होता तो क्या यह ऐसे प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आता? ये तो रही बात माँ बाप की, जिसको आप समझ गए। लेकिन दूसरी बात हम समाज की करते हैं। और समाज, जब आज ये व्यक्ति इतने पीड़ा में, इतनी संघर्ष कर रहा है, कुछ जैसे भी करके मैं बच जाऊं करके, तो फिर अभी उसका समाज कहाँ गया? अभी उसका समाज
क्यों नहीं आ रहा सामने? और जो अब कोई भी व्यक्ति जो समाज समाज कहता है, समाज से कहाँ जाओगे, भागोगे? फैमिली से कहाँ भागोगे? कहाँ गया वो फैमिली? कहाँ गया वो समाज आज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोई भी प्रॉब्लम, जब हम नॉर्मल जैसे कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, फिर भी उसको समाज एक ऐसा नियम बना दिया है कि अगर नहीं करेगा तो वो समाज से थोड़ा सा परे नहीं, मतलब अलग से देखने का नज़रिया डाल रखे हैं। माँ बाप भी चाहता है, अगर माँ बाप भी चाहता है अगर मेरा बच्चा मुझे पोता पोती नहीं देता है तो फिर वो भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वही समाज से में जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप समाज के हित के लिए वो कार्य किए हो, बच्चे को जन्म दिए हो, तो आज वही समाज आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ गया वो समाज? उसको पूरा हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा कौन देगा? इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएगा वो बेचारा? इन सभी प्रॉब्लम का जड़ कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक माँ बाप और समाज, यही इस प्रॉब्लम का जड़ है। आप चाहे कुछ भी समझें, मेरी नज़र में माँ बाप और समाज, यही दोनों इस कारण का वजह है। आप लोग कमेंट करिएगा क्या सच है और क्या गलत है। आज के लिए बस इतना ही। उस बेचारे के बारे में मुझे सोचकर इतना तकलीफ़ हो रहा है, पूछो मत। जिस वजह से, जिस कारण से वो लोग इतना परेशान हैं, वही लोग आज उनका साथ नहीं दे रहा है। यह यह कहानी उसी व्यक्ति का नहीं है, और न जाने ऐसे कितने लोग इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। चाहे ज़िंदगी जी भी रहा है साधारण सा, फिर भी उनको तकलीफ़ है। इस सब की वजह का क्या है, कौन है, आपको समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।